केवली भगवान का अवर्णवाद कर देना, संघ का अवर्णवाद करना, साधु संघ में झूठे दोष लगाते हैं, धर्म का अवर्णवाद करना, ये धर्म ऐसा है कि इस धर्म का सेवन करने वाले मर के असुर होंगे, ये धर्म का अवर्णवाद है। अब कौन से धर्म को सेवन करने वाले असुर होंगे, इस पर आपने कहा तो नहीं, लेकिन ऐसे भी जीव होते हैं कि जिनने पहले रत्नत्रय की आराधना करी है, अब उनका रत्नत्रय छूट गया, शिथिलाचारी हो गए। ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि बनकर के भवनत्रकों में असुर कुमार आदि जाति के देव में उत्पन्न हो जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन वीतराग धर्म की उपासना करने वाले असुर होते हैं, ऐसा कहना ये धर्म का वर्णवाद है। श्रुत का वर्णवाद करना, शास्त्रों में लिखा है कि देवता लोग मांस खाते हैं। लोगों ने पूरी बात नहीं समझ पाई। देवता लोगों को मानसिक आहार होता, मांस नहीं खाता। जितने सागर की आयु होती है उतने वर्ष के बाद उनको मन में इच्छा होती है और उनके कंठ से अमृत झर जाता है। उनको आहार संबंधी कोई आरंभ नहीं करना पड़ता, न सब्जी लेने जाना पड़ता, न गैस जुटाना पड़ता, न आटा जुटाना पड़ता। हर व्यक्ति के पास ये व्यवस्था है। तुम्हें भूख लगी है, भूख के कारण वहां कोई चिल्लाएगा नहीं, रोएगा नहीं, स्थायी व्यवस्था है, कंठ से अमृत झर जाएगा। था उनका मानसिक आहार, उस मानसिक आहार को लोगों ने मांस आहार लगा दिया। ये अवर्णवाद होता। तो ये दर्शन मोह के आश्रयों के कारण, उच्चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रयों के कारण है। कषायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। तीव्र कषाय के उदय से जो परिणाम होता है वो चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रयों का कारण होता है। उस तीव्र कषाय के काल में आपको चारों निमित्त मिल गए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के। अब उनमें से यदि आप एक को भी टाल देंगे तो भी आपकी गाड़ी चल सकती है। द्रव्य मिल गया कि आपके कषाय का उदय चल रहा, उस सामने वाले व्यक्ति ने थोड़ा आपके सामने और पानी पे चढ़ा दिया। कषाय तो तीव्र आ ही रही थी और उसने कहा मैं तुम जैसे हिजड़ों से थोड़ी डरता हूं। बस इतना कहना था कि उसका पारा चरम सीमा पर पहुंच गया। काश इस द्रव्य का निमित्त टाल देते आप तो आपकी कषाय शांत हो सकती थी। पानी का बहना स्वभाव है, लेकिन मजबूत बांध बांध दिया जाता है तो पानी को भी रोक लेते हैं। हवा का स्वभाव सदा गति है, बहती रहती है, लेकिन उस हवा को भी पकड़ के लोग टायर में ट्यूब में भर लेते हैं।
और ऐसी मजबूत पकड़ होती है कि हजारों किलोमीटर की यात्रा उस पर बैठ करके कर लेते हैं। कोई 2 मुट्ठी हवा पकड़ के बताए, 2 मुट्ठी हवा दे दो, तुम पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन तरीके से पकड़ोगे तो उसको पकड़ सकते हो। आप तकिया में भर सकते हो, ट्यूब में भर सकते हो, पेट में भर सकते हो, भर तो लेते हो। तो ऐसे जहां कारण होते हैं, तो आपने यदि द्रव्य मिला के सामने वाला आपको उकसा रहा है, तो आप भड़के ना। इतना विवेक रखें कि मेरी क्रोध की अग्नि जल रही है और उसमें ये पेट्रोल डाल रहा है, यहां से भाग जाओ। दुनिया कायर कहेगी, दुनिया कायर कहेगी तो दुनिया से डरना मत। दुनिया दुरंगी। कुछ लोग तो कहेंगे कायर है, लेकिन ज्ञानी लोग कहेंगे समझदार। अनुभव करके देखना है आप। यदि तुम लौट जाओगे ना, तो कुछ लोग कहेंगे यार तुमने क्या कमजोरी दिखा दी, लेकिन कुछ लोग पीठ ठोकेंगे, वाह कितने सहिष्णु हो तुम। यही तो सहनशीलता आना चाहिए। तो ये द्रव्य टाल दिया। अब यदि द्रव्य नहीं टाल पा रहे तो क्षेत्र टाल दो। जहां पर ये निमित्त मिल रहा हो उस स्थान से आप भाग जाओ। यदि आपके किचन में किलकिल हो रही है तो आप दुकान पे चले जाओ उसी वक्त मौनपूर्वक। तो चारित्र मोहिनी कर्म का बंध रुक जाएगा। ऐसे द्रव्य क्षेत्र को टाल दिया। काल है, काल भी कभी कभी ऐसा आता है कि जिस काल में व्यक्ति के लिए ऐसे योग नक्षत्र होते हैं कि जिनमें कर्मों का उदय आ ही जाता है। हर व्यक्ति का एक सा काल और एक सी राशि काम नहीं करती। राशि तो 12 है, लेकिन एक व्यक्ति की वृष राशि उसकी प्रथम राशि है और एक व्यक्ति की वृष राशि चौथे नंबर की है। एक दिन है। अब वो वृष राशि जिसको पहली राशि है, यदि वो पूर्व दिशा में वास कर रही है और तुम पूर्व दिशा में आज चले जाओ तो लंका जीत के आ जाओ। और जिस व्यक्ति के वो राशि वृष चौथी पड़ रही है, वो व्यक्ति यदि सोना छिए तो मिट्टी हो जाए। आज का दिन तो बहुत अच्छा भैया, किसी के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। लोग कहते हैं विजयादशमी अपने आप में सुधा हुआ मुहूर्त है। ठीक है, विजय राम ने पाई थी, लेकिन जिस दिन राम के यहां दिवाली मनाई जा रही थी, उसी दिन रावण के यहां तो घनघोर हाहाकार मचा था। दिन तो एक है। उस एक दिन में 2 परिवारों में क्या दीपावली है। यहां अयोध्या में तो दीपावली मना रहे हैं और लंकावासी विजयादशमी को गालियां दे रहे हैं। कैसी ये तिथि आई कि जिसने हमारे मालिक को छीन लिया। कैसा ये आज का दिन कि जिस दिन ने हमें अनाथ बना दिया।
लंका वाले आंसू बहा रहे, अनाथ बन गए, अयोध्या वाले आंसू बना रहे कि मेरे बेटे ने 3 खंड पर विजय प्राप्त कर ली। भले ही अभी 3 खंड पर उनने गमन न किया, लेकिन 3 खंड के यदि पति को मार डाला तो 3 खंड के मालिक तो यही बन गए ना, राजा तो ये बन गए ना। इसलिए काल कैसा है, एक व्यक्ति के लिए अच्छा काल हो सकता है, दूसरे के लिए कष्टप्रद हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए वही काल जन्मोत्सव के लिए खुशियां मनाने को हो सकता है, और दूसरे व्यक्ति के घर में जिसके यहाँ किसी का मरण हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ, उसके घर में क्या हो रहा होगा। इसलिए आचार्यों ने कहा कि अकेले काल को नहीं पकड़ना, योग्य काल को पकड़ना। योग्य काल माने तुम्हारे अनुकूल वो काल है कि नहीं है। योग्य द्रव्य हो, योग्य क्षेत्र हो और योग्य काल हो। और उन योग्य काल के साथ में अब सबसे प्रधान वो चीज होती है योग्य भाव। योग्य भावों के साथ मिलान करना। यहां अपन इतने लोग बैठे हैं, यदि कोई थर्मामीटर के माध्यम से एक धर्म का थर्मामीटर लगाया जाए और सबके भाव नापे जाए, तो सबके हृदय की बात पता चल जाए कि तुम्हारे भाव इस समय कैसे चल रहे हैं। हजारों विद्यार्थी एक साथ एक ही काल में परीक्षा देते हैं, लेकिन सफलता तो कुछ लोगों को ही मिल पाती है। हर बच्चे के लिए 100% नंबर नहीं मिलता। सबने साल भर पढ़ा है, सबके लिए गुरु ने एक जैसा पढ़ाया है, लेकिन कारण क्या है कि एक व्यक्ति 33 नंबर ला रहा है, एक व्यक्ति 100 नंबर ला रहा है, एक व्यक्ति 60 नंबर ला रहा है और एक व्यक्ति ढपला ला रहा है, 0 आ रहा है। क्या कारण? वो ही क्लास रूम है, वो ही पढ़ाने वाला टीचर है, द्रव्य वो ही है, क्षेत्र वो ही है, और 3 बजे से 6 बजे तक सब परीक्षा देने काल युग बैठे। उस काल में वो 100 नंबर ले आए और आप 0 ला रहे हैं। क्या कारण? जो 100 नंबर लाया उसके योग्य भाव थे, उसके लिए योग्य काल था, उसके लिए योग्य द्रव्य था। सैकड़ों विद्यार्थी बैठने के बाद सब हो हल्ला कर रहे थे, लेकिन उनके बीच भी वो उसकी कलम नहीं रुक रही थी। वो पढ़ता था तो उसका दिमाग नहीं बढ़ता था। आप पढ़ने बैठे और कहीं से थोड़ी सी छुछू की आवाज आ जाए तो दिमाग बढ़ जाता। आप गाड़ी चला रहे और कहीं से खटपट की आवाज आ जाए तो ड्राइवर 1 सेकंड में कह देता तुम्हारा गेट ठीक नहीं लगा, गेट लगाओ। देखा कभी आप? तो गेट तो लगा है भाई साहब, गेट खुला थोड़ी है। नहीं, थोड़ा झटके से लगाओ, लॉक हो जाए। एक छोटे से गेट की न्यूनता से तुम्हारा दिमाग बढ़ता है। एक गाड़ी में थोड़ा सा छेद हो जाए, पंचर हो जाए, तो गाड़ी चलाओगे कि नहीं चलाओगे? क्या हो गया? इतने से कारण को नहीं टाल पा रहे। एक सुई की नोक के बराबर छेद इतनी बड़ी गाड़ी में हो गया, 50 लाख की गाड़ी अब खराब हो गई। क्यों नहीं कदम बढ़ा रहे? विचार करो। एक सुई की नोक के छेद ने आपकी गाड़ी को रोक दिया।
इसी तरह तुम्हारे भावों में एक भी विरुद्ध भाव ने प्रवेश कर लिया, मोक्ष मार्ग को रोक देगा। और वो विरुद्ध भाव बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया कि यदि तुम्हारा टायर ब्लास्ट हो गया तो समझ लेना कि अब गाड़ी तुम्हारी गड़बड़ हो गई, अब तो कुछ बहुत बड़ा खर्च उठाना पड़ेगा। यदि छेद हुआ है तो 10-5 रुपए में सुधर जाएगा, लेकिन यदि चक्का ब्लास्ट हो जाए तो कितने रुपए लगेंगे? अब तो हजारों के मूड़े हो गए ना। इसी तरह यदि संयम के स्थान पर रहते हुए यदि गाड़ी पंचर हुई तो गाड़ी खड़ी होगी, पंचर सुधर जाएगा। प्रतिक्रमण कर लेंगे हम, पंचर सुधार लेंगे। लेकिन विलास्ट हो गया तो गुड़ स्थान पतन हो गया। अब उस गुड़ स्थान को बनाने के लिए तो अब चक्का बदलना ही पड़ेगा, तुम्हें भाव बदलना ही पड़ेगा। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों चीजें योग जुटाने की कोशिश करो। आप अपने कमरे में भी पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं लगता। कमरा खराब नहीं है, आपकी योग दिशा नहीं है, योग क्षेत्र नहीं है। आप चयन करो और पढ़ने बैठना है तो नैऋत्य दिशा में पूर्वाभी उत्तराभिमुखी होकर के बैठ करके पढ़ने की कोशिश करो। दिशा योग्य हो, क्षेत्र योग्य हो। तुम सोचोगे कि चलो समय हो रहा है तो मन करेगा थोड़ा और पढ़ ले, थोड़ा और पढ़ ले। और अयोग्य क्षेत्र में यदि तुमने बैठ करके कार्य किया, अरे कल परीक्षा है, बार बार मन लगाएगा लेकिन बाहर भागेगा। साधना के लिए इनका होना आवश्यक है। इसलिए मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण है नूतन कर्म बंध रहा है। लेकिन नूतन कर्म के लिए चारित्र मोहिनी कर्म की तीव्रता यदि है तो अंतरंग में तीव्र उदय होगा तो बंध भी तीव्र होगा। कैसी प्रकृति का कर्म बंध रहा है? प्रकृति का क्या है? स्वभाव। वो स्वभाव वाले कर्म का बंद किया है। अब यहां बैठ रहे सबके लिए आप नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति जितना बैठा है वो सब पुण्य कर्म का आश्रय कर रहा है। सुन तो रहे हैं, प्रवचन हाल में तो बैठे हैं भैया। यदि प्रवचन हाल में बैठ करके भी आपके लिए पोहा जलेबी दिखाई दे रही है, आप प्रवचन नहीं सुन रहे हो। आपका क्षेत्र ये हो सकता है, युग हो सकता है, लेकिन भाव युग नहीं। भाव ही बंध और मोक्ष का कारण होता है। इसलिए वो भक्त भगवान से कहता, परमात्मा यस्मात् क्रिया न फलंति भाव शून्य। मैंने आपकी पूजा की, उपासना की, दर्शन किया, देखा, आपको सुना कि लोक में आपकी बहुत बड़ी ख्याति है, सब कुछ किया, लेकिन मुझे फल नहीं मिला। अब समझ में आया, यस्मात् क्रिया न फलंति भाव शून्य। भाव से शून्य क्रिया फल प्रदायी नहीं होती है। इसलिए दुनिया को संभालने की अपेक्षा भावों को संभालने की कोशिश करो। आप जैसे बार बार अपने बालों को संभालते रहते हो, घर से निकलते हो तो ऐसा कोई माई का लाल नहीं कि जो दर्पण देखे बिना निकल जाए, क्योंकि आपके चेहरे की जुल्फें बता रही हैं कि आपने दर्पण देखा है, संभाला है, बिना उसके नहीं निकल सकते। और फिर कोई शादी विवाह में जावे तो कितनी देर लगती सजने में? वैसा दूल्हा को सजने में तो फिर भी समझ में आता है कि भाई उसके लिए सजाया जाना आवश्यक है, क्योंकि उसको कन्यादान दिया जा रहा है। यदि योग्य पात्र नहीं हो सकता तो हो सकता वो दान न देवे, दान वापस ले लेवे, ऐसा भी तो संभव है। इसलिए उसको जितना सजाना सो सजा लो। लेकिन तुम तो बाराती हो, यदि बिखरे बाल भी तुम्हारे जाएंगे तो भी तुम्हें ये गिलास तो मिल रही है टीका में, नहीं मिलेगी। गिलास ही मिलने के कुछ और लिफाफा देते हैं, गिलास नहीं देते, लिफाफा। अब गिलासों का खत्म हो गया मामला, क्योंकि डिस्पोजल चल गए।
पहले तो 5 रुपया की गिलास आती थी, सो काम चला लेते, लिफाफा देता है। तो दूल्हा की तरह दूल्हा का बाप भी सच के जाता है। दूल्हा की ड्रेस खरीदी जाती है तो उसके बाप की भी खरीदी जाती है। नहीं खरीदते, घर भर के कपड़े लिए जाते हैं। क्या है? जैसे आप द्रव्य को सजाने की कोशिश कर रहे हो, बालों को सजाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे भावों को सजाने की कोशिश करो। जब मंदिर आओ तो मुट्ठी भरी लाना और मन को खाली लाना। आप लोग मुट्ठी तो भरते हैं लेकिन मन को भी भर के लाते हैं और घर की भड़ास मंदिर में निकाल के बैठ जाता है। नहीं होता है ऐसा? और भड़ास ना होवे तो घर के समाचार सारे मंदिर में सुना के जाता है। बहुएं बिटियां सासें नंदे जब मंदिर में आवे, कोनो तो घर के दुख रोवे, कोई चुगली लगावे, इतई बैठी बनावे कड़ी दार, लगे ना मन मंदिर में। एक घर की बनाई हुई खिचड़ी तुम मंदिर में खा रहे हो, उचित है क्या? इसलिए योग क्षेत्र को पकड़ने के लिए आपने यदि मंदिर को चयन किया तो कोशिश करें कि मंदिर की बात मंदिर ही में करें। मंदिर कसाय त्याग का स्थान है, मिथ्यात्व के त्याग का आयतन है। मंदिर में सिर्फ भगवान को देखना। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च ना चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोत्कम, में संकल्प करके आयो। दर्शनेन स्त्रीणाम ना चिरम तिष्ठति पापम, क्या ये लक्ष्य बना के चल रहे हैं? मंदिर में आकर के यदि आपको कार्टून दिखाई दे रहे हैं, आप मंदिर आए ही नहीं, आप तो कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए आए। इसलिए कोशिश करो कि कषाय की जितनी मंदता हो सके, और द्रव्य क्षेत्र काल यदि कसाई के भड़काऊ स्थान मिलते हैं तो उस क्षेत्र पे जाने की कोशिश मत करना भूल करके। जहां झगड़े हो रहे हैं वहां देखने की कोशिश मत करना, चलो देखें कौन जीतता। झगड़े करेंगे कोई, कर्म का बंध तुम्हें होगा। क्यों? तुम्हें भी पक्षपाती होना पड़ेगा। दो लड़ रहे हैं, तुम्हें किसी को अच्छा किसी को बुरा कहना ही पड़ेगा। ये कसायो दया तीव्र परिणाम। कोशिश करते रहना कि जैसे आपके यहां आगे चल रही हो और वो आग थोड़ी सी सीमा के बाहर बढ़ती है, आप उसको कंट्रोल करते हैं। नहीं होता? पहले हम देखते थे घर में जब चूल्हे जलते थे, उस चूल्हे की लकड़ी यदि चूल्हे से बाहर जलने लगी तो रोटी बनाने वाली महिला एक कटोरा पानी अपने पास रखती थी, छिड़क देती थी उस पर। आग जलाना है कि बुझाना है? आग बुझा के रोटी बना पाओगे क्या? हम आग से रोटी बनाएंगे, लेकिन जब भी आग मर्यादा का उल्लंघन करेगी तो हम पानी से उसके अस्तित्व को समाप्त करेंगे। जब भी हमारी कसाय मर्यादा का उल्लंघन करेगी तो हम समता रस के पानी से उसकी मर्यादा को समाप्त करेंगे। क्या ये प्रयास आप करते हैं? लौकिक सारे कार्य करते हैं, लेकिन लौकिक कार्यों को करके कभी अध्यात्म में भी लगाने की कोशिश करो। किसी भी चीज के साथ जब आप एक छोटी सी आग 1 इंच बाहर निकल रही है, आप सहन नहीं कर पा रहे। लकड़ी तो जल रही है, कौन सा तुम्हारा शरीर जल रहा है? बात लकड़ी जलने की नहीं है। यदि आग अपनी सीमा को बाहर उल्लंघन करेगी, आपका तवा और कईला तप नहीं पाएगा। आप रोटी सेकने के लिए जैसे अंदर जाएंगे, आपके हाथ में झाड़ लग जाएंगे। जैसे आप वहां परहेज करते हैं, जो सीमा आपकी प्रवचन हाल में कसाई की है, जितनी डिग्री की है,
क्या इतनी डिग्री की आप घर पे भी बना के रखते हैं? सोचा कभी कि नहीं सोचा आपने? इतनी डिग्री की आपके घर पे रहते कि नहीं? इतने शांत आप घर पे रहते कि नहीं? जैसे मौन पूर्वक यहां बैठे हैं वहां घर में बैठते कि नहीं? यहां हाथ पे हाथ बांध करके बैठे हो क्या? एक क्षण के लिए आप घर में हाथ बैठ के बांध के बैठते क्या? नहीं बैठ सकते। आप कार में बैठेंगे तो सीट बेल्ट तो बांधेंगे आप, लेकिन मन को बांध के नहीं चलेंगे, कसाई को कंट्रोल नहीं करेंगे। इन सब चीजों से विचार करोगे, ये प्रकृति है कसाई की। वो कसाई की प्रकृति होकर के भी आत्मा को प्रतिपल कस रही है। लेकिन लकड़ी यदि चूल्हे के अंदर जलेगी तो रोटी सेक के रहेगी। कसाई यदि तुम्हारी सीमा के भीतर रहेगी तो तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करा देगी। कसाई के त्याग से सम्यक दर्शन नहीं होता, कसाई की उपस्थिति में सम्यक दर्शन करना। समझ रहे हो? यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रायोग लब्धि में जीव जब पहुंचता है तो 34 बंधाव शरण करता है। उन 34 बंधाव शरण में 46 प्रकृति का संवर कर देता, लेकिन मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का संवर नहीं करता। मिथ्यात्व का साम्राज्य अनुवृत्तिकरण के चरम समय तक चलता है, अनंतानुबंधी का साम्राज्य वहां तक चलता है। तुम कहोगे कसाई के त्याग से सम्यक दर्शन होता? नहीं, जब सम्यक दर्शन होता है तब कसाई छूटती है। वो कसाई, लेकिन कसाई को इतनी मंद करते जाते, इतनी मंद करते जाते, इतनी मंद करते जाते हैं कि जिसके माध्यम से उसका प्रकाश कम होता जाए। लंप होती है ना, उसमें वो हैंडल लगा रहता है। कितनी कम करना है? धीरे 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 उसको खिसकाते जाओ तो बाती नीचे खिसकती जाती है, आग शांत होती जाती है। देखा कि नहीं देखा? बाती समाप्त हो गई क्या? बाती समाप्त नहीं हुई। बाती को हमने ऐसे स्थान पर छिपा के रखा है कि जहां आग का प्रवेश नहीं हो पाएगा। उसके मुख में तो राग रहेगी, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करेगी। इसी तरह उस लैंप की हैंडल की तरह अपने भावों को थोड़ा खिसकाते जाओ नीचे की ओर। बाती चली जाए, आग ऊपर की ओर चली जाए, और आग पूरी रात भर टिमटिमाता दीपक तो बना रहे। उस टिमटिमाते दीप से भी हम चोर को देख लेते हैं, नहीं देख लेते? पहले लोग जला के रखते थे लैंप, उससे काम हो जाता था और उसमें बहुत प्रकाश होता था। शिखर जी के पहाड़ पर जब जाते थे और चौपड़ा कुंड में रुकते थे तो टिमटिमाती लंप जलती रहते थे। अब सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करना है तो गर्म पानी कहाँ से लाए? तो रात में सोने के पहले अपने कैन के डिब्बे को लंप के ऊपर दीवार से टिका के रख देते थे। उस टिमटिमाती लैंप के गर्मी से हमारा डब्बा खौलता हुआ पानी हो जाता था। उससे अपना गुजारा कर लेते थे, हमें कोई आग नहीं जलाना पड़ते थे। जला रहे हो तो पानी गर्म हो रहा, हमारा काम हो रहा हमारा। कसाय में जलो तो हम विशुद्धि बना करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। शरीर को खाएगी स्यालनी और विश्रेणी आरोहण करेंगे। तुम अपना काम तुम करो, हम तो ये काम करेंगे। इसलिए ये 4 प्रकार के बंध हैं। तो कर्म की प्रकृति बंध को समझो। स्थिति है, स्थिति का अर्थ होता है कि तुम जितने उग्र होगे उतना कर्म का तीव्र स्थिति बंध होगा, और जितने शांत हो गए उद्वेग आए ना, और कोई एक चाटा एक गाल में मारे, कुछ कहे ना, और बिना ऑब्जेक्शन के दूसरा गाल भी ले भैया, कर सकते हो? हाथ तोड़ के रखते होते हैं, करो तो दिखा के। तुम मारने की बात तो छोड़ो, हाथ दिखा के तो देखो क्या होगा। कैलाश पर्वत उठा के फेंक दे,
रावण। बस बाली जैसे महाराज चाहिए कि बेटा तुम उठाओ, हम दबे हैं। किसको? रावण को नहीं, अपने परिणाम को। आयतन की रक्षा होगी तो उन महापुरुषों से होगी। आयतन की रक्षा करने वाले हैं तो बाली जैसे महामुनि महाराज, जहां रावण उखाड़ करके फेंक रहा था भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए हुए 72 जनालय को, बाली महाराज ने थोड़ा सा अंगूठा दबाया, रक्षा हो गई। जैन संस्कृति के सम्यक ज्ञान की रक्षा करने वाले हैं तो अकलंक जैसे महामुनि महाराज, जिसने अपने भाई की बलि दे दी लेकिन जैन संस्कृति की रक्षा करी है। वो सम्यक ज्ञान की रक्षा की है तो मुनि महाराजों ने की है। और सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग की रक्षा करने वाले हैं तो विष्णु कुमार जैसे महामुनि महाराज, जिसने अपनी तपस्या को छोड़ करके एक व्यक्ति के पास आकर के अपना वेश बदल करके अपने आयतन की रक्षा की। आयतन की रक्षा करने वाले तो इतिहास उठा करके देखो मुनि महाराजों ने की है। और आयतनों का निर्माण करने वाले हैं तो मुनि महाराज ही हैं। आचार्य भगवान जैसे महापुरुषों ने ऐसे ऐसे आयतन बना करके समाज को दिए। आज इतिहास याद करेगा, चाहे नेमावर हो, चाहे रामटेक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र पे जाकर के देखो, लगता है कि जिस साधक ने इतनी निष्प्रहता के साथ साधना की, उनने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके आशीर्वाद ने गगनचुंबी जनालय बना करके खड़े कर दिए। लोगों के अंदर हौसले भरे हैं, कहीं जाकर के खड़े नहीं हुए, किसी से झगड़े नहीं किए। बस तुम अच्छा काम करो, तुम अपनी संपत्ति का सदुपयोग करो तो इसमें करो। ये होता है संतों के माध्यम से संस्कृति की रक्षा होती। इसलिए कहा वसंत के आने पर प्रकृति में सुधार आता है और संत के आने पर संस्कृति में सुधार आता है। वसंत आता है तो पतझड़ हो जाता है, नूतन कोपल आ जाती है। और संत आता है तो पापों का पतझड़ हो जाता है और पुण्य की कोपल आ जाती है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सुजय लोक हे जनवाणी।